Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to complete exercise 6.3 of chapter number 6 square and square root of class 8 NCERT maths. So before that question number 1 to लेकर question number 6 already solve हो चुका है. So please check the link in the description box. क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबे जा रहे थे इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. बट आज आपकी एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो जाएगी. So let's start with question number 7. The students of class 8th of a school donate ₹2401 in all. मतलब एक क्लास 8th के स्टूडेंट हैं किसी स्कूल के, उन्होंने 2401 रुपीज़ डोनेट किया, मतलब दान दे दिया. क्लियर. फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इतने रुपीज़ डोनेट किए, दान किए. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. तो यहाँ पे बोला गया है क्लास में ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे ने उतना ही डोनेट किया जितना क्लास में बच्चे थे. मतलब मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 50 रुपये दिया. मान लो अगर क्लास में 65 स्टूडेंट थे तो हर एक बच्चे ने 65 रुपीज़ ही दिया. ठीक है, जितने बच्चे उतने स्टूडेंट, मतलब दोनों सेम होगा. दोनों सेम की बात क्यों हो रही है, जैसे ताकि आपका, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए. 100 बच्चे हैं तो सबने 100 रुपये दिए, तो ये स्क्वायर रूट वाला चीज़ें हैं, फंडा है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने थे. तो इसका एक ही तरीका है. टोटल 2401 था, मान लो 50 बच्चे थे, 50 इंटू 50 किया, 0 2 5 5 25. तो ये 2401 जो दिया है ना, समझो 2500 दिया है. मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. 25, तो इसका हम कैसे निकालेंगे कि बच्चे कितने थे पैसे कितने, क्योंकि हमको ये चीज़ जरूर पता है कि अगर टोटल इन्होंने ₹2401 दिए हैं तो कितने बच्चे थे और कितने पैसे थे, वो दोनों सेम होंगे. अगर ये अगर ए है, ये भी ए होगा. सेम वे अगर मैंने बोला है कि 50 बच्चों ने 50 रुपये दिए हैं तो इसका क्या होगा, 50 यहाँ भी आएगा, 50 यहाँ भी आएगा. तो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, ये 2401 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. ये आपको पता चल गया होगा. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ बच्चे और नंबर ऑफ़ रुपीज़ हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम है, क्वेश्चन में ही लिखा है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलना है. अगर दो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि यहाँ दोनों नंबर सेम आएंगे, तो ये सेम आने का एक ही तरीका है कि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको कैसे मतलब निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैं अभी बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग खुद, क्योंकि स्टेटमेंट का ये लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, मतलब स्कूल में समझो नंबर, या क्लास में, या स्कूल नहीं क्लास ही लिखना होगा, क्लास 8 में कितने बच्चे हैं, समझो x, एंड और हर बच्चे ने कितना दिया, ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीज़ एक्स ही दिया, जितने बच्चे थे उतना ही रुपीज़ दिया, ये मेंशन है. अभी टोटल रुपी मनी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल स्टूडेंट. अभी बताना है कि कितने रुपए टोटल कंट्रीब्यूट किया गया, क्या होगा, इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना कंट्रीब्यूट किया गया ये तो मेंशन है ही, 2401, तो 2401, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401 होगा. और अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट बनता है. अब 2401 का हम कैसे, 3 तरीका है. एक तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस करते जाओ, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, वो हम नहीं करेंगे. दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हम कई बार कर चुके हैं. ठीक है, या उसी से कर सकते हैं, डजेंट मैटर, उसी से कर सकते हैं. एक तीसरा होता है लॉन्ग डिवीजन, तो अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. ठीक है, तो उसका मेथड आपको आता ही है. 2401 लिख दिया. अब ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा. तो 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 9 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा. सो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना आएगा, तो हम पहले लिख लें 2401, कितना आया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. तो हम पेयर बनाएंगे, 7 इंटू 7 1, 7 इंटू 7 2. सो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 का होल स्क्वायर. तो अंडर रूट 2401 करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 7 49. ठीक है, तो 49 आया, मतलब
आप 2401 को हमने एक्स स्क्वायर भी लिखा, आप इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। 2401 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स हुआ, ठीक है, एक्स स्क्वायर आप इज इक्वल टू अंडर रूट इतना, और ये क्या मिल गया हमें 49। स्क्वायर हटा तो इसका अंडर रूट लगा दिया तो आपका 49 मिल गया। क्लियर। सो आप आंसर के लिए क्या लिखोगे, द पूछा क्या क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ 49। 49 ये आपका आंसर है। और आपके चेकिंग के लिए मैं बता दूं, अगर 49 बच्चे थे तो 49 बच्चों ने 49 रुपीज़ दिया, इसलिए आपको 2401 रुपीज़ कलेक्ट हुए। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that the each row contains as many plants as the number of rows। तो आपको क्या बोला गया है, 2025 प्लांट्स हैं और इनको एक गार्डन में प्लांट करना है, पर कैसे प्लांट करना है कि इन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। ऐसे प्लांट करना है कि मान लो अगर 4 रोज हैं, मान लो, तो सब में 4 4 ही होंगे, ठीक है, इस तरीके से। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज, ठीक है। इसका भी क्या है, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। समझो नंबर ऑफ रोज एक्स है, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो हर रो में प्लांट कितने चाहिए, वो भी एक्स। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने याद, मान लो 3 रो है तो 1 2 3 ही होंगे, 1 2 3 होंगे, 1 2 3 प्लांट ही होंगे, 3 रो 3 प्लांट, ठीक है, ऐसे। सो अब टोटल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, मीन्स लेट दिस स्टेटमेंट बी, सो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। एक्स इज इक्वल 2025 है, मतलब एक्स को हमें निकालने के लिए अंडर रूट करना होगा। तो अंडर रूट का क्या होता है, प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 6 जा 3 7 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 3 इंटू 75, 3 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। सो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 है, तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला है ये करके, 3 इंटू 3 1 पेयर, इंटू 3 सेकेंड पेयर, इंटू 5 थर्ड पेयर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 मिल गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 से 15 15 3 जा 45। क्लियर। सो हमें क्या मिला 45। इससे आंसर में क्या मिलेगा कि नंबर ऑफ रोज 45 है एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी 45 है, तभी 45 इंटू 45 मिला के स्क्वायर करके हमें 2025 प्रोडक्ट मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is second last one, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4 9 and 10। हमें करना है कि हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ऐसा नंबर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 4 9 एंड 10 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम और प्राइम फैक्टर लगभग सेम चीज़ है। 2 2 जा 4, 9 नहीं जाएगा, 2 से 4 तो जा रहा है इसलिए तो 9 को हम ऐसे ही रहने देंगे, एंड 2 5 जा 10। अभी भी 2 जाएगा, 2 1 जा 2 2 9, 2 के 9 नहीं आता, 9 ऐसे उतारो, 5 भी नहीं आता तो 5 इज़ ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है। बट या करेक्ट, अभी 1 हो गया, 9 हो गया, 5। अब 3 से करेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9, 5 ऐसे, क्योंकि 3 के में 5 नहीं आता, 3 1 ऐसे, 3 1 जा 3 और 5। अब 5 से जाएगा सब ये। सो LCM ऑफ 4 9 10 इज़ क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो हमने पेयर बनाया, 2 इंटू 2 का बन गया, 3 इंटू 3 का बन गया, 5 इज रिमेनिंग, अकेला है। क्लियर। सो नाउ वी विल राइट हियर 5
कैन नॉट बी पेयर्ड, मतलब 5 की पेयरिंग नहीं हुई. सो वी व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 180. कैसे, मैंने 180 एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 2 24 36 इंटू 5. 5 6 ज़ा 30 5 3 ज़ा 15 6 7 80. ये 180 आया. ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई 180. अब हम इस 180 को किसका करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 180 बाई 5, क्योंकि 5 अकेला पड़ रहा है, हमें इसका पेयर चाहिए तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल सके. तो 180 इंटू 5, 5 0 ज़ा 0 5 ये 0 अगेन 900. तो what we get the answer, hence smallest number divisible by 4 9 and 10 कितना आया, 900. तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी हमें नंबर नहीं फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 10 इज़ 900. ये हमारा स्क्वायर नंबर है, इसका आधा कितना 30 होता है. ठीक है, तो सॉरी स्क्वायर रूट. तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4 9 10 तीनों से डिवाइड होगा वो 900 है. कैसे, देखो आप चेक भी कर लो, 900 4 से डिवाइड हो जाता है, 900 9 से हो जाता है, 900 10 से भी जाता है. अब 1 से लेकर 8 9 9 इनमें से कोई भी नंबर 4 से डिवाइड तो हो सकता है, फिर बाकी से नहीं होगा, इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 900 ही है. ठीक है, क्योंकि हमें देखना है वो तीनों से डिवाइड हो. ठीक है, तो इसलिए हमारा 900 स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20. यहाँ मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, बस आप लोग को करके बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए. तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, 2 4 ज़ा 15 ऐसे जाएगा, 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा 15 ऐसे ही रहेगा, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 15 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा. अब 3 से 3 5 ज़ा अगेन 5 5 1 5 1 5 1. अब देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक ये हमारा 2 अकेला हो रहा है, बट पहले हम इस पूरे का एलसीएम निकाल लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एक ये पेयर एक ये पेयर, तो कितना है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 3 ज़ा 15 8 5 ज़ा 40 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12 120. ठीक है, अब देखो पूरा एलसीएम 120 आया, बट अकेला पेयर कौन सा है, 2. तो हम क्या करेंगे, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. ठीक है, बट सॉरी मैंने एक चीज़ रॉन्ग कर दी, दिस इज़ नॉट पेयर. मैं ये आपका दोबारा करती हूँ, ये 5 है, दैट्स वाई 240. मैंने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है. यहाँ से डायरेक्ट देखो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये पेयर बना है, बाकी ये भी अकेला है, ये भी, मैं इसको 3 काउंट कर रही थी, आई एम रियली सॉरी, ये 5 है. अब पहले इसका पूरा आंसर निकाल, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये तो वही आएगा, कितना 120 ही आएगा. बट यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर कौन से हैं, 2 3 5 सब हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5. तो हम 120 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 120 को तीनों से, तो 5 से जा 15 15 जा 30. ठीक है, अब जो आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा. 0 इंटू 0 12 3 जा 36 36 है, किसका होता है, 36 6 का होता है, और ये 100 0 मतलब 60 का होता है, तब भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. सो स्मॉलेस्ट हमें वो फाइंड नहीं करना है. सो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई किससे, 8 15 एंड 20 से, वो कौन सा है, 3600. ये परफेक्ट स्क्वायर भी है क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 8 से 15 से और 20 तीनों से जाएगा. सो दिस इज़ आवर आंसर. सो आई होप आपको समझ में आ गया. समझ में आया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको डेली 5 PM पे अपलोड मिल जाए. सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे.